अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बनाने वाली हूँ मोहरी का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन को आप कुर्ती के दामन और स्लीव्स पर भी बना सकते हो। तो पैंट कट की कटिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और ये पाकिस्तानी शलवार की कटिंग, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसे मैंने नीचे से इस तरह काट लिया है यहाँ पर डिज़ाइन लगाने के लिए। वैसे तो हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन मैंने इसको 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जब हम यहाँ पर डिज़ाइन लगाएंगे तो यहाँ से ये हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। इसके लिए लिया है मैंने ये लेस को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। मैं आपको रखकर दिखाती हूँ। ये जो मेरी लेस है इस तरह से जुड़ी हुई थी, इसको मैंने बीच से काट लिया है कैंची की हेल्प से। यहाँ से देखिए बिल्कुल इकसार है और यहाँ से कुछ थ्रेड्स निकले हुए हैं डिज़ाइन के। तो जो मेरी चौड़ी वाली लेस है इसको मैं यहाँ पर डिज़ाइन लगाने वाली हूँ, जो मैंने इसको बीच से कट किया है पैंट को, शलवार को। और ये जो पतली वाली लेस है इसको मैं नीचे मोहरी के इस तरह से लटका कर लगाऊंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। हमें इसको किस तरह लगाना है। नीचे से मैं इसको अंडरग्राउंड लगाऊंगी। ये है मेरी मशीन, मोटर की मशीन है और वो मैंने टेबल लैंप लगाया हुआ है रूम में ही। और ये है मेरी स्टडी टेबल जिस पर मैंने अपने स्टैंड को सेट किया हुआ है। ये वाले स्टैंड का मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना फ़ोन लगाऊंगी और ये कुछ इस तरह का स्टैंड है। रात का समय है, मैं ज़्यादातर रात में ही स्टिचिंग करती हूँ क्योंकि दिन में क्लासेस वगैरह होती हैं तो टाइम नहीं मिलता। मैंने सुई में थ्रेड को डाल लिया है। अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। एक पार्ट को साइड में रख देंगे और एक पार्ट की मोहरी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। सीधा उल्टा देख करके हमें कपड़े को लेना है और इसको रख लेना है। सीधी साइड हमारे कपड़े की ऊपर होगी और उल्टी साइड नीचे। लेस जो मैं इसके ऊपर रखूंगी, जिस तरह मैं आपको रखकर दिखाऊंगी उसी तरह रखना है आपको लेस को। और ये जो मैंने पांचों का नीचे का पार्ट लिया है इसमें से भी हम एक एक को ले लेंगे और उसके बाद हम लेस को अपने कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने लेस को इस तरह रखा है। हमारे पार्ट की सीधी साइड ऊपर है और लेस की सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है। अब इसके ऊपर जो हमने अलग से मोहरी का कपड़ा कट किया था उसको मैं रखूंगी। उसकी सीधी साइड रखूंगी मैं नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हम अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है या जितना लेस आपको बाहर की साइड लेना है उसके अकॉर्डिंग इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह आएगा। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को लगा देंगे। तो मैंने वीडियो को यहाँ से फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फैब्रिक और लेस दोनों को आपको हल्के हाथ से पकड़ना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना आपकी जो मोहरी है वहाँ पर झोल आ जाएगा। तो ये मेरा एक पार्ट का कंप्लीट हो गई है एक सिलाई। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पर भी लगा लेनी है। साथ के साथ आपको दोनों मोहरी बना लेनी है। अभी मैं सिर्फ आपको एक सिलाई लगाकर दिखाऊंगी, दूसरे पार्ट की सेम इसी तरह लगानी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक मोहरी को कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगी और आपको दूसरी मोहरी को भी साथ के साथ रेडी करते जाना है। तो आप किसी भी तरह की लेस का यूज़ कर सकते हो। मेरे फैब्रिक पर ये लेस मिल रही थी तो मैंने इस पर यही लेस लगाई है। और इसकी जो कुर्ती है उस पर बहुत सारे स्टोन्स थे तो उसे सिलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो उसकी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन उसका डिज़ाइन मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। अब यहाँ देखिए हम इसके ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे दोनों मोहरी के ऊपर। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी आउट नहीं होनी चाहिए। दूसरे पार्ट पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो ये है मोहरी की साइड। अब यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्रोच एरिया। अब मैं क्रोच एरिया में मियानी को अटैच करूंगी। हमने 2 मियानी कट की थी, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। तो हमें दोनों मियानी को एक ही पार्ट में जोड़ना होता है, वरना हमारा गलत हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, तो हमारी सीधी साइड हमारे जो पैंट है उसकी या शलवार है, इसकी जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है, तो मियानी की सीधी साइड नीचे की तरफ होगी। और इसको इस तरह मिला करके इस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगानी होगी। तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे। ऐसे करके हमें सिलाई नहीं लगानी, हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम लेंगे अपनी शलवार या पैंट के साइड और उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। मियानी के कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगाते। इसी तरह से दूसरे मियानी को भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारी मियानी लग गई है। अब मैं इसको दूसरी साइड से पलट लूँगी। तो जैसे हम इसको पलट लेंगे तो हमारी सीधी साइड नीचे की तरफ आएगी।
तो हमारी सीधी साइड नीचे की तरफ है, तो मियानी को हम नीचे रख के लगाएंगे, मियानी की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और हमारी जो पैंट या शलवार है उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है, तभी ये हमारी ठीक से जुड़ेगी। इसको हम इस तरह से नापते हुए जहाँ तक हमारी आ रही है वहाँ से इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जो प्रोसेस हमने पहले किया था उसी तरह इसको जोड़ देंगे। तो हमारी दोनों मियानी जुड़ गई हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने दूसरा वाला अपना पार्ट लिया है जिसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, जिसमें हमने मियानी को नहीं जोड़ा। अब हम लेंगे दूसरा वाला पार्ट जिसमें हमने मियानी को जोड़ा था, जिसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से दोनों क्रोच एरिया को जोड़ देंगे मियानी के समेत। इसको हम यहाँ से बिल्कुल सीधा सिलाई लेकर आना है, मियानी के यहाँ पर हमें कट नहीं देना, बिल्कुल सीधा लेकर जाना है। तो जैसे हमारी सिलाई नीचे तक कंप्लीट हो जाएगी, हम इसके ऊपर भी जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी वैसे ही सिलाई लगाएंगे इसको पलटकर। और ऊपर की जो सिलाई हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं प्लाजो या सलवार के फैब्रिक पर, मियानी के कपड़े के ऊपर नहीं लगाते। यहाँ से भी मैं आपको सिलाई लगाकर दिखा दूंगी। ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इधर की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको पलटकर इधर की तरफ करूँगी, देखिए इधर आ रहा है। अब मैं इसको दूसरे साइड कर दूंगी इस तरह से। तो हमें मियानी को इसी तरह जोड़ना होता है, चाहे हम किसी भी चीज़ में मियानी लगा रहे हैं। साइड का हमारा क्रोच एरिया जुड़ गया है। अब हम दूसरे साइड के क्रोच एरिया को जोड़ेंगे। अब देखिए मैं इसको कैसे रख रही हूँ ताकि ये हमारा गोल जुड़ जाए। पहले मैं अपनी तरफ का किनारे की साइड ले रही हूँ, अब दूसरी तरफ के किनारे की साइड ले रही हूँ और इन दोनों को मिला करके ये हमारा क्रोच एरिया मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा गोल इस तरह से हो जाएगा। तो हमें इसी तरह इसको गोल जोड़ लेना है, दोनों क्रोच एरिया को जोड़कर। इस पर भी हम उसी तरह सिलाई लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे। क्रोच एरिया हमारा जुड़ गया है, इसी तरह से हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों क्रोच एरिया को जोड़ लिया है। अब ये हमारा पूरा गोल बन गया है। मैं आपको रखकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ आ रहा है और जो हमारे क्रोच एरिया हैं वो आते हैं हमारे बीच में, एक आगे और एक पीछे। यहीं से हम लास्टिक को भी डालते हैं। ये देखिए हमारी मियानी, और दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा गोल हो गया है हमारा। अब मैंने इसको वापस से 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ मुझे इसकी रखनी है 37 रेडी, लेकिन ऊपर से 2 इंच नेफे में जाएगा तो मैं इसको 39 लगाऊंगी। या फिर पहले ऊपर से 2 इंच लगा लो, 2 इंच का गैप छोड़कर फिर यहाँ से हम इसको 37 इंच का मेजर करके निशान लगा लेंगे। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है आपको उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम 4 के 4 पार्ट्स पर, ये जो हमारा निशान है इसी निशान को हम 4 के 4 पार्ट्स पर लगा लेंगे, एक एक लेयर को उठाकर। पूरा प्लाजो को हमें नहीं उठाना है, सिर्फ थोड़ा सा नीचे से ही उठा करके 4 की 4 लेयर्स पर यहीं पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान के ऊपर हम अपनी लेस लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने पहले एक पार्ट लिया है और लेस को हमें इसी तरह रखना है, लेस की उल्टी साइड ऊपर और सीधी साइड नीचे की तरफ। इस तरह ये जो हमने निशान लगाया है, आप चाहें तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें अगर आपको इस तरह नहीं लगे। और ये जो मेरी लेस की किनारी आ रही है ना इधर की तरफ, सिर्फ उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। किनारी को बिल्कुल बराबर में, किनारी के ऊपर नहीं लगाऊंगी, उसके बिल्कुल बराबर में लगाऊंगी ताकि सिर्फ हमारे जो फ्लावर्स हैं सिर्फ वही हमारे डिज़ाइन में दिखें। इसको मैं अंडरग्राउंड करके लगा रही हूँ, तो वही मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो जैसे हमारी लेस लग जाएगी तो हमें अपने पार्ट को इस तरह करके रखना है, उल्टा करके। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम
सीधी तरफ की तरफ नीचे की तरफ मोड़ देंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी लेस के ऊपर उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। बिल्कुल इकसार करके हमें सिलाई लगानी है, हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करके इसको लगाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ कर देना है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब मैं इसको इस तरह रखकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आएगा। और ये जो लेस मैंने ऊपर लगाई है चौड़ी वाली, आप चाहो तो इसके ऊपर एक और सिलाई यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगानी है ताकि ये हमारा बिल्कुल बैठा हुआ अच्छे से बन जाए। तो ये मैंने एक और सिलाई इसके ऊपर लगा ली है। ये हमारा कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा सेट हो गया है। अब हमें ये मोड़ना है नीचे से। अब या तो आप इसको इस तरह मोड़ेंगे तो हमारी जो यहाँ पर सिलाई आएगी वो हमारी नीचे की तरफ दिखेगी। तो हमने क्या करना है, इसको हमें ज़्यादा मोड़ना है ऊपर तक, ताकि हमारी जो सिलाई है वो हमारे जो चौड़ी वाली लेस बाहर की तरफ है उसके नीचे दब जाए। या तो फिर आप इसको बिल्कुल छोटा करके मोड़ें, बारीक करके, ताकि जो हमारी मोहरी पर बारीक सिलाई हमने लगाई थी फ्लावर की लेस के ऊपर उसी के बराबर में एक पैर की सिलाई आए। तो मैं इसके सिर्फ ऊपर की तरफ सिलाई लगाऊंगी, इसको चौड़ा करके। या तो इस तरह आप लगा सकते हो, और इस तरह नहीं लगाना तो इस तरह लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेस को मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी ताकि ये वाली जो हमारी सिलाई है वो हमारी लेस के नीचे कवर हो जाए, बाहर ना दिखे। ये मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पर भी मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। मेरी जो मोहरी है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मोहरी है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आपको ये मोहरी का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। ये हमारी दोनों मोहरी रेडी हो गई हैं, तो आपको दोनों मोहरी को साथ के साथ रेडी कर लेना है। अब हमारा सारा काम हो गया है। अब मैं लगाऊंगी इसकी फिटिंग। अब बस हमें फिटिंग लगाकर लास्टिक को अटैच करना है। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे से अपनी मोहरी को, और यहाँ से हमें जितनी भी मोहरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम मेज़र कर लेंगे। मुझे रखनी है 7.5 पर मैंने इस तरह मशीन को रख लेना है, और यहाँ से हमें सिलाई लगाते जाना है, थोड़ा सा वी शेप लेते हुए, थोड़ा सा बाहर की तरफ को लेते हुए, और ऊपर जाकर हमें सिर्फ 1-1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया होता है सिर्फ उसी पर सिलाई लगानी होती है। और हम अपनी लेस को भी देख लेंगे, वो लेस जो है हमारी नीचे की तरफ होनी चाहिए, जो हमारी चौड़ी वाली लेस है। अब इसको ध्यान से करते हुए इसको स्टिच लगा देंगे। ये आ गई है मियानी। मियानी की दोनों साइड्स को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ मियानी की तरफ नहीं लेना, दोनों साइड से वैसे ही करेंगे। अपने शलवार या पैंट की तरफ ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना है। अब जब हम मियानी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, मोहरी को इस तरह से मिलाएंगे और फैब्रिक को मिलाकर देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो यहाँ की फिटिंग होती है वो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा खींचकर बराबर कर लेते हैं। अब हम मोहरी को यहाँ से मेज़र करेंगे, जहाँ हमने ऊपर वाला लेस लगाया था वहाँ भी, और जो नीचे वाला लेस है वहाँ पर भी हम इसी से मेज़र करके लगाएंगे। इंची टेप से नहीं करना, क्योंकि 1-2 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है फिर। तो मोहरी के जब हम किनारे पर आते हैं, यहाँ से हमें इसे पक्का भी करना होता है, तो मैंने इसको पलट लिया है। अब जब मैं इस पर दूसरी सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से पक्का कर लूँगी, और जो भी हमारी सिलाई अगर बीच में से थोड़ी बहुत अप डाउन हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, तो वो हमारी दूसरी सिलाई लगाने से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। दूसरी सिलाई भी हम इस पर लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई भी लग गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। पहले तो ये हमारा मियानी के पास से थोड़ा सा फैब्रिक आउट हो रहा है, इसको हम काट देंगे। और हमारी जो मोहरी है वहाँ से भी हमारा काफ़ी सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। पहले दोनों मोहरी को मिलाकर रखेंगे और फिर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को 1-1.5 इंच हमें यहाँ से छोड़ना है और कट कर देना है।
और हमें इसे सिलने के बाद इस पर ओवरलॉक भी कराना है, क्योंकि फिर इसकी साइडों से थ्रेड्स निकलने लगते हैं। ये मोहरी हमारी सिलकर रेडी हो गई है। अब हमें इसमें सिर्फ इलास्टिक को अटैच करना है। इलास्टिक को अटैच करेंगे, नेफे पर हम इलास्टिक को डालते हैं। तो सबसे पहले हम इलास्टिक को लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। इसको मैंने डबल कर लिया है और मुझे इलास्टिक डालनी है 16 इंच की। तो ये 16 का डबल यानी कि 32 है। तो आपको जितना भी लेना है आप उतना ले सकते हो। और जो दूसरा पैंट का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी लिंक, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, हमें कितनी इलास्टिक एक्स्ट्रा लेनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। इस तरह से हमारी इलास्टिक में बल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा लेना है ताकि हमारी इलास्टिक में बल ना हो। ये देखिए बिल्कुल सीधी है। इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे पक्का करके। मैंने पक्का करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नेफे में डालेंगे। ये मैंने ले लिया है अपने प्लाजो को, शलवार को। अब यहाँ से हम 2 इंच पर इलास्टिक को ऐसे करके रखेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे आधा इंच, और इलास्टिक को कवर करने तक इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम जो सिलाई लगाएंगे वो हम अपने फैब्रिक की किनारे किनारे पर लगाएंगे। हमारी जो सिलाई है बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वरना हमें इसको फिर उधेड़ना पड़ेगा। और बहुत केयरफुली हमें इलास्टिक को लगाना है, बिल्कुल भी ज़्यादा हाथ से खींचना नहीं है, ज़्यादा करके एकदम से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको खींचना है। और हम जो सिलाई लगाते हैं नेफे पर वो हम थोड़ा सा बड़ा करके लगाते हैं, बिल्कुल छोटा भी नहीं लगाना और बिल्कुल बड़ा भी नहीं लगाना। अब नेफे के घेर होते हैं हमारे ज़्यादा, इलास्टिक होती है हमारी कम, तो इसको हम हल्के हाथ से पीछे की साइड से खींचते जाएंगे और इसके अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हम इसको बराबर कर लेंगे इस तरह खींचकर। हल्के हल्के हाथ से हम इसको थोड़ा थोड़ा खींचते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा गेप पर जगह बदलकर खींचते जाएंगे। तो ये हमारी इलास्टिक जो है नेफे में बराबर आ जाएगी। उसके बाद हमें इलास्टिक के बीच में इस तरह से मशीन को रखना है और इसके ऊपर हमें इसको खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे नेफे पर। अगर आपको स्टिचिंग का ऑनलाइन कोर्स करना है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ ज़ूम ऐप पर स्टिचिंग की। अगर आपको अपने लिए कोई पर्सनल ड्रेस डिज़ाइन करवाना है वो भी मैं आपको डिज़ाइन करके दे सकती हूँ, आपको ऑनलाइन सिखा सकती हूँ। तो आप सिर्फ किसी एक डिज़ाइन के लिए भी क्लास ले सकते हो या फिर पूरा कोर्स भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, अबाउट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे तो आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा और हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्लासेस ओनली फीमेल्स के लिए हैं, तो कोई भी मेल उस फॉर्म को फिल ना करें, सिर्फ फीमेल्स ही उस फॉर्म को फिल करें। और साथ ही मैं ऑनलाइन ट्यूटर भी हूँ, तो अगर आपको किड्स को ऑनलाइन क्लास दिलवानी है, घर में ही उनको पढ़वाना है ट्यूशन्स वगैरह, तो वो भी मैं इंशाल्लाह पढ़ा दूँगी। ये हमारी शलवार हो चुकी है रेडी। पाकिस्तानी शलवार इसको हम बोल सकते हैं, पैंट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लेयर हमने इसके नीचे से नहीं लिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये डिज़ाइन भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप अंडरग्राउंड करके कोई भी लेस लगा सकते हो। अगर डिज़ाइन आपको पसंद आया तो डिज़ाइन को लाजमी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है मेरी पैंट के ऊपर की कुर्ती, ये आप देख सकते हो। ये मैंने स्टिच की है और इसमें इतने ज़्यादा स्टोन्स लगे हुए हैं, इस पर ऊपर कई सुई ख़राब हुई है और टूटी भी है। और ये जो लेस है, लेस भी आप देख सकते हो मैंने कितनी खूबसूरती से लगाई है, इसमें कहीं पर भी बल नहीं आ रहा। जैसे हम इस तरीके से दुपट्टे पर लेस लगाते हैं तो उसमें बल ज़रूर आ जाते हैं। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी मिल जाएगा। ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। कुर्ती पर मैंने कहीं पर भी लेस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा वर्क है, तो इस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।